हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो पे। बाकी अभी मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ। जो भी उत्तराखंड के यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो खबर क्या है, अभी क्या हो रहा है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं। कनिष्क सहायक आने वाला है, फिर आगे को बहुत सारे एग्जाम है। फॉरेस्ट गार्ड है, फिर लोअर पीसीएस होगा, फिर पीसीएस मेंस सब चीज़ होगा। ठीक है, सारे कैलेंडर आपने देख लिया होगा कि कैलेंडर में कैसा है क्या है करके। आपको सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आने वाले एग्ज़ाम बहुत हैं, तो तैयारी हमको किस तरीके से करनी है ये मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली अभी तैयारी टच में नहीं हूँ उसके, लेकिन मेरा अलग चल रहा है थोड़ा सा। भी बीएड कर रहा हूँ, मतलब बता दिया आपको। ठीक है आज भी तो उसका थोड़ा सा अलग सा है मतलब, लेकिन वो मेरे को इस चीज़ में हेल्प कर रहा है काफ़ी। थिंकिंग जो थॉट है काफ़ी बेटर हो रहा है मेरे इससे। बाकी मैं भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तैयारी को, जो भी एस्पिरेंट हूँ मैं भी एक, मान लो। तो मैं आज बता रहा हूँ किस तरीके से हमको तैयारी करनी है आगे आने वाले एग्जामों की, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। चेंज मतलब सोसाइटी चेंज हो रही तो पैटर्न भी चेंज होगा। ठीक है, जैसा हमारा समाज है उसी अकॉर्डिंग क्या होंगे, अब पेपर भी आते हैं और समाज चेंज होता है और शिक्षा नीति सब कुछ उसी हिसाब से होती है। मतलब शिक्षा उसी हिसाब से दी जाती है, समाज उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से, मतलब हम समाज के हिसाब से चलना होता है हमें, ये समझो तो उसी हिसाब से चलने के लिए अब हमारा जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ा चेंज है। तो उस चीज़ को पकड़ो, अब क्या है वो चेंज, तो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक के हिसाब से तो मैं तुमको अभी चलो मनमोहन सिंह जी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा। उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो मैंने अभी, मैं जस्ट जितना मेरे मन में है उतना अभी कह रहा हूँ, जितना मुझे याद है बस। जितना मुझे याद है वही बोल रहा हूँ मैं अभी। बाकी वो मैंने अभी टच नहीं है पढ़ाई का, मैंने कुछ देखा नहीं है। वो देख के बोलूँगा तो और बेटर हो सकती है वीडियो, बट स्टिल आई एम, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि जो नया पैटर्न है वो कैसे पेपरों में जो अपना स्वरूप दिखा रहा है वो किस हिसाब से दिखा सकता है अब। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है, उसी हिसाब से चलता है हमारा समाज। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी बनते हैं और उसी हिसाब से चल रही है, मतलब ये दुनिया उसी हिसाब से ही चल रही है एज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। मैं आपको जस्ट इस वीडियो से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो जो पैटर्न है उसको पकड़ने की जो क्रोनोलॉजी आपके माइंड में जो सेट कराना चाहता हूँ ना मैं, तो उसी पे आज की वीडियो है। ठीक है, मैं आपके माइंड में जस्ट इस सिलेबस से रिलेटेड जो पैटर्न है उसकी क्रोनोलॉजी आपके माइंड में सेट कराना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है और जो मैं कह रहा हूँ आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ, एज जैसे कि मैंने अपना रीड किया है, जैसा मैं समझ सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कहाँ हुआ है उनका निधन? नई दिल्ली में। कब हुआ? 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ है। तो उससे रिलेटेड क्या है क्रोनोलॉजी पकड़ो आप, तो समझते हैं इस चीज़ को। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, राजनीतिज्ञ एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं एक अच्छे कुशल अर्थशास्त्री भी थे। तो वो काफ़ी एक अच्छे राइटर भी माने जाते हैं। और वो एक कांग्रेस के जो राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के तो थे ही, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है उनकी राजनीति के बारे में भी उन्होंने, जैसे वो माइंडसेट है उनका राजनीति का कांग्रेस का, वो पकड़ने की कोशिश की है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ भी है और काफ़ी उनके मुंह से भी सुनने को मिलता है। ठीक है, उन्होंने जैसे अपने भाषणों में भी कांग्रेस का काफ़ी अच्छे से बखान किया हुआ है। तो अब उनसे रिलेटेड मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जून 1991 में क्या आई थी, जो हमारी आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति, मतलब जो हमारी जो मुद्रा से रिलेटेड बाजार चलता है ना, उसकी जो नीति है 1991 में नई तरीके से आई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी। और द्वितीय कब आई थी? 1956 में। ठीक है ना। उद्योगों में सरकारी नियंत्रण, जो उद्योग हैं उन पे क्या हो गया था, अब उन उद्योगों पे क्या लगा दिया था उन्होंने? सरकारी नियंत्रण लगा दिया था। तो उसके बाद जो नए तरीके से मनमोहन सिंह जी ने उसको 1991 में नई आर्थिक नीति लाई, जिसके तहत उन्होंने क्या दिया उद्योगों को? एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी मतलब एल से
लिबरलाइजेशन मतलब छूट दे दी, स्वायत्तता दे दी, उदारीकरण दे दिया। पी से प्राइवेटाइजेशन, कुछ को प्राइवेटाइजेशन भी हो गए थे, कुछ उद्योग कौन कौन से हुए थे वो देखना, जिनकी पूंजी बड़ी होगी तो प्राइवेटाइजेशन हो गए होंगे। तो पी से प्राइवेटाइजेशन हो गया। जी से ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मतलब हम बाहर को भी आयात निर्यात कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छा उस पर कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, उस पर भी थोड़ा सा मतलब टैक्स वगैरह लगाना, थोड़ा सा स्वायत्तता दे दी, काफ़ी मतलब जो भी है उसमें नीतियाँ लगी हुई हैं। आप डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे तो ठीक है, वरना यूके ट्रिपल एस के लिए पढ़ रहा हो तो फिर ठीक है। तो हमको क्या समझ के चलना है, इससे भी रिलेटेड जीएस बन सकता है। जो नई आर्थिक नीति आई 1991 में, उससे क्या क्या रिलेटेड जीएस बन सकता है, ये आपको समझना ज़रूरी है, और मुझे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई बिल्कुल भी। तो आगे देखो, फिर सूचना का अधिकार भी आया था उनके टाइम पे ही, जून 2005 में। तो इसमें क्या समझने की ज़रूरत है, जैसे सबसे पहले किस राज्य ने सूचना का अधिकार लागू किया, और इसे लोकसभा में राज्यसभा में कब पारित किया गया, इसने राष्ट्रपति जी ने कब इसको स्वीकार किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, उन्होंने एक रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, 2005 में आई थी रोजगार गारंटी योजना, पता होगा आप, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी जीएस कंप्लीट हो जाएगा इससे भी। बाद में आप चाहते तो मैं वीडियो ला सकता हूँ इस पर भी, अभी दे रहा हूँ, एक क्रोनोलॉजी सेट कर लो एक बारी, ठीक है। फिर जनवरी 2009 में क्या आया था, पहचान पत्र आधार कार्ड बना था ना, आधार कार्ड से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा जीएस है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। और आधार कार्ड उसमें कितने अंक होते हैं, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। और आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कब लोकसभा में राज्यसभा में, तो बन ही सकता ही है। प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर 2010 में शिक्षा का अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटी की दृष्टि से भी और जीएस की दृष्टि से भी, मतलब जीएस ही समझो, पॉलिटी की दृष्टि से भी, और वैसे करंट फ्रंट सब बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन देख लेना। करंट में भी इसमें चेंज होते रहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ इस पर देख लेना एक बार, ठीक है। फिर 1982 और 1985 तब वो क्या रहे थे, आरबीआई के गवर्नर। अब आरबीआई के गवर्नर से समझ लो भाई कब रहे थे, ये तो जानना ही है, सांसद में भी जानना है, इससे रिलेटेड जीएस। आरबीआई की स्थापना 1935, और आरबीआई के गवर्नर पहले की तो सबसे पहला तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके बाद वर्तमान में कौन है ये तो बनता ही बनता है, देख लेना। और आरबीआई से रिलेटेड और भी काफ़ी अच्छा जीएस है, इसको भी देख लेना। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ये डिटेलिंग थी, बाकी आपने थोड़ा बहुत समझ भी लिया होगा इसको, जहाँ तक है जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड चीज़ें और क्या क्या हैं। इनका जन्म कब हुआ, सबसे पहले इस चीज़ को देख सकते हैं हम। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म कब हुआ, 1932, 26 सितंबर, पंजाब साइड है शायद, ये पंजाब के साइड है। तो और इनकी माता का नाम क्या है, अमृत कौर, और पिताजी का नाम क्या है, गुरुमुख कौर। डॉक्टर मनमोहन जी की पत्नी का नाम है गुरुशरण कौर, ठीक है भाई, देख लो। उनके पिता का नाम क्या है, गुरुमुख कौर, और पत्नी का नाम क्या है, गुरुशरण कौर। नाम से ही मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। बाकी माइंड में इतना वो नहीं रखना है, बर्डन नहीं रखना है कि हमको इतना याद करना है, वो करना है। जैसे जैसे हम और लोग को जानते हैं वो वाली फीलिंग के साथ जानो इनको, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, बाकी पेपरों में फिर हो जाता है, ठीक है। बाकी बर्डन नहीं रखना, इतना जानना है करके, इतना फिर कौन रख पाएगा इतना याद, नॉर्मली इतना बर्डन नहीं रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत और जानकारी है, जैसे कि आपको बताइए है, ये कब 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भी इन्होंने भारत की सेवाएं दी हुई हैं, और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है दोस्तों। कब, 1987 में पद्म विभूषण मिला है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिफिल की जो उपाधि है वो धारण की हुई है। कितनी बड़ी बात है, ये पूछ सकता है जीएस में भी। देखो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, दोनों इंग्लैंड में है। थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड जो जीएस है वो उसको भी पढ़ सकते हैं आप। और पद्म विभूषण 1987, इसको मत भूलना, 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवाएं दी, प्लस उनसे रिलेटेड जो ऊपर की मैंने डिटेलिंग बताई है वो सब पढ़ लेना, जो उनसे रिलेटेड जीएस बन सकता है, बहुत अच्छा जीएस कवर हो सकता है इससे। इनसे रिलेटेड जो करंट है उसको भी देखना, करंट भी इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड जोड़ के पढ़ना उसको, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। इनसे रिलेटेड जीएस आर्टिकल के हैं, और इनसे जो शिक्षा नीति है जो नई अभी क्या हो रहा है, किस राज्य में शिक्षा
कुछ नई शिक्षा नीतियाँ आ रही हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था 2005 में रोजगार गारंटी योजना है, उससे रिलेटेड जो जीएस है, नरेगा मनरेगा, इससे भी इसको पढ़ सकते हैं आप। और वैश्वीकरण को बताइए आपको, नई आर्थिक नीति प्रथम कब हुई, द्वितीय कब हुई, और क्या क्या लिबरलाइजेशन हुई, क्या क्या प्राइवेटाइजेशन हुए। इससे इकोनॉमिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इस पोर्शन को, ठीक है, कर सकते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। ज़्यादा वो मत करना, मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतना वो अच्छा दिख रहा हूँ वो कर रहा हूँ करके कुछ नहीं बना रहा हूँ, जैसे बन रही है बन रही है, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरे थोड़े चेंज हो जा रहे हैं, बाकी देख लिया होगा। अब इनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, दोनों पुस्तकें में एक अच्छे ऑथर भी थे, एक अच्छे राइटर भी थे, मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने क्या क्या लिखी है देखो, लीवरेज ए ब्रॉडर व्यू, लीवरेज ए ब्रॉडर व्यू प्रथम पुस्तक, इसको देख लेना। चेंजिंग इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, चेंजिंग इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है मनमोहन सिंह जी की, क्योंकि हर चीज़ पढ़नी नहीं है ना, कुछ चीज़ स्पेसिफिक है, उनमें अच्छी बातें लिखी गई हैं, कुछ अच्छा है वो चीज़ पढ़ना है, सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो इस चीज़ को, ठीक है। मैं अलग ही हूँ, तो देख लो। फिर एक अगली है कोलेटरल एंड फाइनेंशियल, कोलेटरल एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से जुड़ी है, क्योंकि अर्थशास्त्री थे ना। फिर एक अगली पुस्तक उनकी क्या है, फाइनेंशियल प्लम्बिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोस्तों ये सारी इनकी बुक्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इनके बारे में, इकोनॉमिक्स है उसको भी अपने शब्दों में और अपने थिंकिंग थॉट से लिखा हुआ है। तो डीप पढ़ना है तो इनको क्या ही पढ़ना है इसे, ठीक है, समझना है इनको, कैसे मॉनेटरी चलती है हमारे देश में, कैसे आयात निर्यात होता है, कैसे टैक्स लगते हैं, क्या क्या लगता है, ये तो पता ही होना चाहिए। बिजनेस करोगे तो इसमें काफ़ी काम आएगा ही आएगा ये चीज़ें भी। बाकी सब कुछ देख लो, इन्होंने क्या क्या लागू किए वो चीज़ तो सब देख लेना, जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी क्या है, ठीक है, ज़रा बर्डन नहीं है, डे टू डे समझते हुए पढ़ना बस। कनेक्ट एज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, एज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, जैसे समाज चलता है उसी हिसाब से सब चीज़ें डिसाइड होती हैं समाज में, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से नीतियाँ आती हैं, उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। बाकी थिंकिंग थॉट, अच्छी किताबें पढ़ो, साहित्य पढ़ो, संगीत से जुड़ो, सही है, बढ़िया है। बाकी क्या है, ठीक है, हो ही जाएगा करते करते, मतलब अपना एक जो फिक्स गोल है उसको बनाना ही चाहिए हमको शायद तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे ज़्यादा खुले में भी नहीं रहना, जैसे मैं कह रहा हूँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा पंक्चुअल उस चीज़ के लिए होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ टाइम। उसके बाद लाइफ को देख लो किस हिसाब से तुमको मोड़नी है, वो आपके हाथ में है। एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी यार दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो करनी है मुझे भी, बाकी आप भी कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत जो क्रोनोलॉजी है वो सही बैठ पाए अपने माइंड में तो ठीक है, बता देना आप कमेंट में मुझे। बाकी जिस हिसाब से मैंने समझा आपको बताया है, तो ठीक है, इतना ही है। थोड़ा बहुत मैं और चीज़ भी बताना चाह रहा था, लेकिन वो जो फोकस नहीं हो पा रहा मेरा, भी धीरे धीरे हो पाएगा। आप इसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आगे से अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। बाकी ठीक है, जैसा भी हुआ तो थैंक यू, बाय बाय।